उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। घोसी में उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। संजय निषाद ने खूब मेहनत की, यहाँ पर ज़मीन पर जाकर लोगों से मुलाकात की और अपने समाज के बीच में जाकर एक संदेश भी देने का काम किया। बात करते हैं संजय निषाद जी से। सर, इतने दिन प्रचार किया आपने, लगे रहे शुरू से आखिर तक, कैंप किया घोसी में, मऊ से रोज़ाना घोसी जाना, फिर वहाँ दिन भर रहना, तो क्या माहौल भांप पा रहे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी का आप? मैंने बताया ना कि शरीर को दिमाग चलाता, दिमाग को जो है माहौल चलाता। अब माहौल को ये मीडिया और सोशल मीडिया और वोकल मीडिया और पब्लिक चलाती है। तो आज के दिन में 70 साल से सताए गए लोग हैं। हम तो जो रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, इस युग का असली भगवान वोटर है, देवतुल देवता बेचारा। लेकिन इसे 70 साल से लोग दहशत, बंदूक दिखाकर, पर्चा बांटकर, पौआ पिलाकर, तो झुआ भरोड़ जो गांव में था उसको लेते रहे हैं। लेकिन अब जो संगठन खड़ा हो गया, ये जो निषाद है, राजभर है और पिछड़ी जातियाँ हैं, ये समझ गई कि हमारा बैक गियर कौन लगाया है, ये कैसे तोड़ा जाएगा। अब उन्होंने सीख लिया दलितों से कि कैसे उन्होंने सारा कुछ फ्लाइंग किया कि लोग रोकते रह गए, लेकिन उनके अपने हिस्सेदारी के लिए चला गया। तो ये सारी जातियाँ अब उतावली हैं कि हमारा भी हिस्सा बनता है, मिल जाए, और कौन हिस्सा लूटने वाला उसे हटाया जाए और कौन देने वाला उसको लाया जाए। तो आज के दिन में जब जागरूक हो गई हैं और जागरूक के साथ जागृत हो गई हैं कि जो झंडे का स्वागत करे वो भाई है और जो झंडे का विरोध करे वो कसाई है। तो आज के दिन में इस आधार पर ये जो गांव में गए हैं, तो गांव की जनता जैसे छोटी जाति, तेली, बढ़ई, लोहार, कहार, पाल, जो इनके नेता नहीं बनने दिया 70 साल से, इन लोगों ने उनके नेताओं के या तो हत्या करा दिया, ले गए किसी केस में फंसा दिया, जेल में डाल दिया। तो वो जातियाँ उपेक्षित हैं कि ये 70 साल से इन नेताओं, इन बिरादरी के नेताओं को मरवाना, उनको जेल में डलवाना, उनके हिस्से पर लूटना, यही काम कर गए। तो दहशतगर्दों के और ये बंदूक और माफिया और दबंगों की वजह से पिछली सरकारें बदनाम हुई थी। और लेकिन जब से हम लोग आ गए हैं तब से आ गया कि नहीं, अब बंदूक में ताकत नहीं, बटन में ताकत है, और बटन दबाओ, अपना हिस्सा पाओ। इसलिए यहाँ जनता एक तरफ एक मुश्त तैयार हो गई है कि नहीं, वो दारा सिंह को नहीं देख रही है ना, वो डॉक्टर संजय मोदी जी योगी को देख रही है। कमल चुनाव चिन्ह देख रही है कि कमल ही हमें अनाज देता है, कमल हमें मकान देता है, कमल ही निषादों के मछुआ कल्याण कोष दिया है, कमल के साथ रहने से हमें फायदा है। बाकी दूसरे ने दुख दिया है, दूसरे ने केवल वादा खिलाफी है। इसलिए जनता एक मन बना लिया, यहाँ जो है कमल खिलाएंगे। एक सवाल ये था, आपने कहा झंडा जो उठाए वो भाई है, जो ना उठाए वो कसाई है। कल रैली हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, वहाँ पर झंडे तो पीले ही पीले दिखाई पड़ रहे थे, आपके झंडे कम थे। क्या कहीं पर कोई कमी रह गई आपके वहाँ पर लोगों को पहुँचने में? देखिए, हम लोग कहते हैं कि हम लोग दिखावा वाले नहीं हैं, हम लोग कैडर वाले, क्राउड वाले नहीं हैं। क्राउड बिन पैदे का लोटा होता है इधर उधर। क्राउड कभी भी पैदा किया जा सकता है, लेकिन हम लोग कैडर के लोग हैं। हमारे लोग कैडर के लोग आए थे, हमारे लोग केवल जिनको कैडराइज किया गया है वो टोपी झंडा लेके आए। और आज जिस तरीके से हम गोरखपुर के एरिया में हमारा बहुत कुछ संगठन मजबूत है, तो यहाँ भी हम लोगों ने संगठन मजबूत किया और कुछ लोगों ने बदमाशी भी किया है। और कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन कहना पड़ रहा कि निषादों के गांव में बस गया, लेकिन कुछ लोग चालाकी से अपने बोरे में टोपी लगा दिया, नाम तो नहीं लूँगा, उनका झंडा उतार के लगा दिया, निषादों के गांव के बसों में अपना बस बना लिया। लेकिन अब चूंकि हमने मना किया, फोन आया तो मैंने कहा झगड़ा वगड़ा मत करो, अपना आओ और तुम्हारे नेता और तुम्हारे निषादों को टोपी अपनी और झंडा अपना दे दिया गया, ये है आपका कहना। तो क्या आपके झंडे टोपी खत्म हो गए थे जो उन्होंने अपना? नहीं, जैसे होता क्या कि हमारा बिरादरी सीधी सादी लोग हैं, और सीधे साधे आदमी हैं बेचारे। अब अभी आ रहे हैं अपने आराम से, पता चला कि अभी लगाएंगे टोपी झंडा, तब तक बीच में कोई खड़ा अपना लगा दिया, तो क्यों उतारा जाएगा? बात तो एक ही, जब एनडीए लड़ रही, मैंने कहा भाई देखो, कोई लगा रहा टोपी तुम्हारे सर पर लगा लो, क्योंकि अब हमारे लोग तो कोई नहीं है यहाँ। तो एनडीए लड़ रही है, न तो सपा लड़ रही है, न तो सुभाषपा लड़ रही है, न निषाद पार्टी लड़ रही है, न भाजपा लड़ रही है। जब एक गठबंधन 39 पार्टियों का हो गया तो उनको लड़ने दीजिए, उनका जो करने होगा उनको जाएगा, अपना आएगा। तो हमारे टोपी झंडे आप कम नहीं होंगे, देखे होंगे जय निषाद राज के झंडे बहुत
बहुत कुछ थे। झंडे वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कम दिखे और उसकी चर्चा थी कि होना चाहिए था, और हमको लगा कि नहीं, जान ही रहे हो कि नहीं कुछ डंप भी कर लिए क्या लोगों ने, क्योंकि आपके पास तो झंडे बैनर रैली के हिसाब से आपने तैयार करवाए थे, क्या किसी ने होशियारी करके चालाकी करके क्या इसको डंप भी कर लिया इस तरह से, या चुरा ले गए ऐसा कहा जाए? जैसे जब हम आपने देखा, जब मैं संत कबीर नगर चुनाव लड़ रहा था तो वहाँ जब रह गए 2 DCM हमारे जो मटेरियल थे उसको लोगों ने इधर उधर डंप कर दिया, बहुत, फिर पुलिस में गए, डंप किया गया। इसी तरीके से हमारे जितने भी टोपी झंडे थे जहाँ भिजवाए, तो कुछ चालाक लोग हैं अंदर हैं, उन लोगों ने उसे रख दिया। लेकिन तब भी बहुत थे, हमारी संख्या अधिक थी। आपने देखा जब मैं नारा लगाया, जब मैं खड़ा हुआ, तो उसे पता चलता समर्थक कितने हैं, टोपी झंडा कुछ भी हो, समर्थक कितने हैं। वो सारे लोग जय निषाद राज के लिए आए थे और जय श्री राम के लिए आए थे। एक ब्रजेश पाठक जी ने एक आरोप लगाया था, डिप्टी CM आरोप लगाया है कि भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के लोग बूथ लूटना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, यहाँ घोसी में चुनाव प्रभावित करना चाहते हैं, तो हम लोग आज चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। सर, बयानों से कितना मुत्तफिक हैं आप? क्या इस तरह की अराजकता देखने को मिली है घोसी में आपको कभी, या आगे हो सकती है? देखिए, घोसी का इतिहास बहुत खराब रहा है मऊ का, और यहाँ एक ही दबंग व्यक्ति के हाथ में घोसी बलिया रहा हो, चाहे गाजीपुर रहा हो, इस तरह के 5-6 जिले रहे हों। और जो अभी कल मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी वो दंगाई थे और आज के दिन व्हील चेयर मांग रहे हैं, तो ऐसे लोगों का इतिहास रहा। और चुनाव, चूँकि जहाँ चुनाव होता है वहाँ सरकार नहीं रहती है, वहाँ चुनाव आयोग हो जाता है, और वहाँ हम सरकार और प्रशासन नहीं रहती है, तो सब लोग बराबर हो जाते हैं, पक्ष और विपक्ष। तो आज के दिन में जो कुछ आशंका रहेगी वो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को कहना पड़ेगा। अगर नहीं कहेंगे तो कल यही कहेंगे कि आपने पहले कहा क्यों नहीं। तो जो परिस्थितियां यहाँ का इतिहास रहा है वो दंगाइयों का रहा, और दंगा कराकर और लोगों ने दहशत फैलाकर वोट लेने का काम किया। तो चुनाव आयोग से कहना आवश्यक है कि दंगा न हो और न तो दहशतगर्द नजर आए किसी की तरफ से नहीं, और सामान्य रूप से जनता वोट डाले और निष्पक्ष वोट पड़े तो बेहतर है। एक सवाल और था कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसको आपके एक मंत्री हैं, सहयोगी मंत्री हैं AK शर्मा जी, वो कह रहे हैं ये 26 दल नहीं, ये 26 फ्यूज़ बल्ब की झालर है, उसको कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यही जो फ्यूज़ बल्ब की झालर है यही करंट देने वाली है अब की भारतीय जनता पार्टी को। तो उन लोगों के इस बयान से क्या देखते हैं, इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी बताया कि ये इंडिया नहीं है, ये UPA जो था, UPA के भ्रष्टाचार का कब्रिस्तान है। वो ये उसको कवर में डालकर उस पर इंडिया लिख दिया गया, लोग उससे भूल जाए भ्रष्टाचार कि राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो वो बड़े दुख के साथ कहे कि हम 100 रुपया भेजते हैं और 85 बीच में खा जाते हैं। तो 85 कौन है, किसका है वो? गरीब का, लाचार का, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ दलितों का था। तो ऐसे 85 खाने वाले लोगों का वो एक गिरोह है जो आज के दिन में इंडिया नाम से आज के दिन में लोगों को भ्रम डाला। बातचीत के लिए शुक्रिया। संजय निषाद जी ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी और बहुत ही साफ गोई से उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एक पुराने जो लोग हैं, पुराने काली करतूतें हैं, उनका कब्र है, उस पे इंडिया लिखा गया है। ये गठबंधन पूरी तरह से फेल हो जाएगा और जो NDA गठबंधन है वही 2024 में जीत हासिल करेगा। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मऊ।